आपका जो बैकलॉग है उसमें ये बेसिक चैप्टर्स इंक्लूडेड है, लेकिन अगर आपके 70-80 लेक्चर्स हो गए तो उस केस में आपको चेंज करना होगा। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैकलॉग्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के टाइम के लिए, क्योंकि अब जब अगस्त एंड होने वाला होता है तो मोस्टली लोगों के बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। और ये मोस्टली का मतलब है कि 99% लोग, इवन द टॉपर, उसको भी बैकलॉग अभी हो गया होगा। लेकिन उस टॉपर में और आप में डिफरेंस यही रहेगा कि एक तो बैकलॉग का डिफरेंस रहेगा कि बहुत बच्चे, जैसे मैंने पोल कराया था तो वो लिख रहे थे 70 लेक्चर्स 80 लेक्चर्स तक का बैकलॉग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो गया, उसको खत्म करने में टाइम लगेगा। लेकिन टॉपर्स के इतने बैकलॉग्स नहीं होंगे। दूसरा, जो टॉपर है वो जो भी उसका बैकलॉग अभी क्रिएट हुआ है, मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस का हुआ है या फिर टेस्ट का हुआ है, जो भी बैकलॉग हुआ है वो प्रिपरेशन के एंड तक, जब तक उसके दोस्त खत्म कर रहे होंगे तब तक वो भी खत्म कर लेगा। तो यही माइंडसेट आपको भी फॉलो करना है, और किस तरीके से आपको अपने बैकलॉग को बिना अपने प्रिपरेशन को हैम्पर किए हुए कैसे खत्म करना है, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैकलॉग्स होता क्यों है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे कि बैकलॉग से क्या क्या रीजन है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ जो मेरे बैकलॉग्स हो जा रहे हैं, तो आगे से आप बैकलॉग होने से ट्राई करो कि नहीं, मैं ये गलती करूंगा तो मेरे बैकलॉग्स हो जाएंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती है कि आप लेजी रहते हो। आपको लगता है कि चलो ये लेक्चर जो है मैं कल देख लूंगा, ठीक है, थोड़ा सा बचा है मैं कल देख लूंगा। इस तरीके से करते करते प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हो आप, और ये आपकी हैबिट बन जाती है और आपके बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। दूसरा, आपकी स्टडी टाइम जो है वो काफी कम है, ठीक है। आपका मान लो लेक्चर जो है 6 घंटे का लेक्चर है डेली, उसके अलावा आपको डीपीपी भी सॉल्व करना है, उस हिसाब से आपका 8 घंटे का स्टडी टाइम होना चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ 6 आवर्स 7 आवर्स की स्टडी अपनी रखी हुई है। तो ये भी एक आपका रीजन है जिसके कारण बैकलॉग आपका क्रिएट हो रहा है। तीसरा, परफेक्शन के पीछे भागना, जो कि मैंने खुद भी किया था अपने ड्रॉप ईयर में, जो कि मोस्टली ड्रॉपर जो नए नए ड्रॉपर बनते हैं वो करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब तो ड्रॉप लिया है मैंने, मेरे को अपनी सारी गलती ठीक करनी है, एम्स दिल्ली जाना है, तो मैं सब कुछ परफेक्टली करूंगा। मैं एक चैप्टर का जब तक सब कुछ खत्म नहीं करूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो मैं शॉर्ट नोट भी बनाऊंगा, मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करूंगा, एनसीईआरटी भी सॉल्व करूंगा, अगर मेरे पास एचसी वर्मा है तो वो भी सॉल्व करूंगा। मैं इसके सारे लेक्चर्स डिटेल में देखूंगा, भले मुझे आते हो लेकिन मैं डिटेल में देखूंगा। मैं नोट्स बनाऊंगा एकदम अच्छे से सुंदर नोट्स, क्योंकि मुझे उसको बार बार पढ़ना है। इस चक्कर में परफेक्शन के कारण क्या होता है, उनका बैकलॉग होना स्टार्ट हो जाता है और बाद में वो काफी पीछे चल जाते हैं अपने बैच से। इसके अलावा सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स, ये भी एक रीजन है। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो अपना, तो आप पढ़ते हो 8 घंटे 9 घंटे, लेकिन आपने उसमें काम रखा है 10 घंटे का, तो आपका रोज 1 घंटे का जो काम है वो आपका क्या है, बैकलॉग में जाने लगता है। और एक बार देखो बैकलॉग बनना चालू हो गया ना, तो आपको एक हैबिट बन जाती है कि चलो हाँ, एक दिन का काम 1 घंटे का छूटा, अगले दिन हो गया, फिर अगले दिन फिर जो 1 घंटे का आपका रहेगा, जहां पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट मार के उसको खत्म कर सकते थे, आपने उसको फिर छोड़ दोगे और वो आपका बैकलॉग बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गंदी हैबिट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे रीजन है जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जैसे कि बहुत बच्चे काउंसलिंग के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो अपने बैच से पीछे चल जाते हैं, तो उनका बैकलॉग नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत बच्चे उसको भी बैकलॉग मानते हैं। तो उसको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको बैकलॉग नहीं मानना है। दूसरा, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं बीच में, फैमिली इवेंट्स आ जाते हैं, या फिर बहुत बच्चों की हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो उसके कारण भी उनके बीच में बैकलॉग्स हो जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपको किसी भी टाइप के बैकलॉग को खत्म करना है। सबसे पहले समझो कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि बैकलॉग सिर्फ लेक्चर और नोट्स का होता है, कि लेक्चर देख के नोट्स नहीं बना पाते वो बैकलॉग हो गया। लेकिन जो अच्छे से तैयारी करते हैं उनको पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी बैकलॉग बनता है और टेस्ट का नहीं देने का भी बैकलॉग बनता है, और रिविजन का भी होता है। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में रिविजन की बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हम लोग मेनली जो आज बात करने वाले हैं वो इन 3 टाइप के बैकलॉग के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आपके बैकलॉग जो है वो लेक्चर और नोट्स के हैं, जो कि 99% बच्चों के होंगे, तो उनको सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपने लेट स्टार्ट किया है और इसके कारण आप कह रहे हो कि नहीं भैया मेरे बहुत बैकलॉग से, मेरा बैच तो इतना आगे चला गया लेकिन मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, तो उस केस में आप सीधे सीधे नया बैच ज्वाइन कर लो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, आपकी बेसिक्स एकदम खराब है, तो नया बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो अपने आप ऐसे शेड्यूल है कि वो आपके नीट से पहले सिलेबस खत्म करवा देगी। तो अगर आपने लेट स्टार्ट किया है तो उनके लिए तो मैंने अभी बात कर लिया। अब अगर आप मान लो आपका जो बैकलॉग है उसमें ये बेसिक चैप्टर्स इंक्लूडेड है, मतलब आपने स्टार्ट के प्रिपरेशन और स्टार्टिंग में ही आपके बैकलॉग्स बन गए और उसमें बेसिक चैप्टर्स आपके छूट गए, जैसे कि बेसिक मैथ्स, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर्स, मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रिडॉक्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स। तो इस केस में आप इनको छोड़ के, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इनको छोड़ दो और अपने बैच के साथ चलो। क्यों? क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स ही आपके आगे बहुत जगह यूज होंगे, और अगर आपने इनको नहीं पढ़ा होगा तो जो आगे के चैप्टर्स है उसमें आपको काफी दिक्कत होगी और आप फिर स्लो चलने लगोगे, स्लो समझोगे, और फिर आपके आगे वाले चैप्टर्स भी धीरे धीरे बैकलॉग में आने लगेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नीचे समझाया हुआ है, जो आपकी नीट की प्रिपरेशन है उसका एक पोल जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपके बेसिक चैप्टर्स कितने अच्छे से क्लियर है। अगर ये बेसिक चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपका नीट प्रिपरेशन काफी अच्छा जाता है, ठीक है। उसके आगे के चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो डायरेक्टली आपके नीट प्रिपरेशन को उतना इफेक्ट नहीं करेंगे जब तक हम लोग बैकलॉग की बात करें, जितना बेसिक चैप्टर्स करते हैं। इसीलिए अगर आपके बेसिक चैप्टर्स छूट गए तो आपकी नीट प्रिपरेशन तो यहीं खराब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार अपने बेसिक चैप्टर्स कर लिए और आपके बैकलॉग जो है वो आगे के हैं, जैसे मान लो आपका वर्क फॉर एनर्जी का बैकलॉग है, तो उस केस में आपको कह सकता हूँ कि चलो आप वर्क फॉर एनर्जी यहाँ पे छोड़ दो, आप करंट कर लो, क्योंकि करंट में ऐसा वर्क फॉर एनर्जी का कोई ऐसा कंसेप्ट डायरेक्टली यूज नहीं होगा जिसके कारण आप चैप्टर खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन बेसिक मैथ्स वहाँ पे यूज होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बेसिक चैप्टर का बैकलॉग है तो आप उसको पहले खत्म करो, तभी आप आगे के चैप्टर्स में जाना। लेकिन अगर आपकी ये चैप्टर्स खत्म है, इसके अलावा किसी चीज़ के बैकलॉग है, तब आपको कैसे उसको अप्रोच करना है मैं आपको समझाता हूँ।
सबसे पहले समझो कि अगर आपको मान लेते हैं 10 से 20 लेक्चर का बैकलॉग है, जो कि बहुत लोगों ने वोट किया था, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मैं क्या एडवाइस करूंगा, सबसे बेस्ट एडवाइस ये है कि आप सबसे पहले जहां भी टीचर अभी पढ़ा रहे हैं आपके बैच में, वहां पे चले जाओ, उस करंट चैप्टर पे चले जाओ जो भी करंटली आपका चल रहा है अभी, और आप वहां से स्टार्ट करो। जो भी आपका पीछे का छूट गया है उसको भूल जाओ, ये मत सोचो कि मेरे पास बैकलॉग है। उसके बाद आप क्या करो कि आप डेली का 1 घंटा अपने बैकलॉग कंप्लीशन के लिए निकाल लो, ठीक है। उस 1 घंटे में आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि आपका 20 लेक्चर का बैकलॉग है और 2 घंटे ऑन एन एवरेज एक लेक्चर का लेंथ होता है। अब आपने क्या किया हुआ है कि 1 घंटा आपने डेली का निकाला हुआ है, तो अगर मान लेते हैं कि एक लेक्चर करने में जो कि 2 घंटे का है, आपका 3 दिन जा रहा है, 3 घंटे आपको लग रहे हैं, तो 3 दिन हो गए, क्योंकि डेली आप 1 ही घंटा दे रहे हो, तो 3 दिन में आप 1 लेक्चर खत्म कर पाओगे अपने बैकलॉग का। इस तरीके से आपको 20 लेक्चर खत्म करने में लग जाएंगे 60 डेज। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि बिना करंट सिलेबस को हैम्पर किए आपने करंट सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया और साइड से जो आपके 20 लेक्चर का बैकलॉग था उसको भी आपने क्लियर कर लिया बिना अपने करंट सिलेबस को हैम्पर किए, और आप अपने बैच के साथ आ गए, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ यही होता है, सब किसी को भी बैकलॉग के लिए जो एडवाइस मैं देता हूँ यही देता हूँ। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है जो कि कुछ बच्चे प्रीफर करते हैं, अगर उनके कम बैकलॉग्स है, ये नहीं कि 70-80 लेक्चर्स का बैकलॉग है, तब आप ये जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसको आप फॉलो नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कम लेक्चर का बैकलॉग है, 1-2 चैप्टर का बैकलॉग है, तो उस केस में आप ये भी कर सकते हो कि चलो आप मान लो कि मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, मैं 1-2 चैप्टर पीछे चल लूंगा बैच से, मेरे को मंजूर है, ठीक है। आपने ये मान लिया, आप भूल गया कि मेरा कोई भी बैकलॉग है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखने में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप जो भी जिस भी चैप्टर पे अभी करंटली हो, आगे आपका बैच 1-2 चैप्टर आगे हो सकता है, लेकिन आप पीछे जिस भी चैप्टर पे अभी थे उसी चैप्टर को कंटिन्यू करोगे, धीरे धीरे खत्म करोगे। जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, कभी ऑफ है, कभी मान लो कि लेक्चर कम आए हैं आज आपके ऐप पे, उस दिन आप क्या करोगे कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट देके 1-2 लेक्चर ज्यादा देख लोगे। इस तरीके से जब तक आपका बैच कंप्लीट करेगा सिलेबस, तब तक आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपका बैकलॉग ज्यादा नहीं था, ठीक है। लेकिन 10 चैप्टर जिसका बैकलॉग है वो ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर काफ़ी पीछे हो जाएगा अपने बैच से, और एक बार वो पीछे रहने का सेंस हो जाए तो वो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और कॉन्फिडेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उससे आप पूछोगे कि भैया हमें इस पूरे प्रिपरेशन में क्या करना है, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे इंक्रीज करना है, जो कैसे होता है, पढ़ने से, रिविजन करने से और टेस्ट देने से, ठीक है। अच्छा, और अगर आपका बैकलॉग बहुत बढ़ जाता है, जैसे आप पूछते हो भैया बैकलॉग बहुत हो गया, अब तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, बैच इतना आगे निकल गया है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, तो वो सब कॉन्फिडेंस को लो करता है और बाद में आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर करता है। बात करते हैं सबसे पहले कि ये तो हमने 20 लेक्चर के देख लिया, अगर आपके मान लो 40 लेक्चर भी है, तब भी आप इस सेम चीज़ को फॉलो कर सकते हो जो कि मैंने आपको यहाँ समझाया। डेली 1 घंटा बैकलॉग के लिए निकाल लो, और इस तरीके से आपके 120 डेज, मतलब कि अभी अगर आप स्टार्ट करते हो अपने बैकलॉग को, तो दिसंबर तक आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं उनके बारे में जिनके 70 लेक्चर से ज़्यादा के बैकलॉग हो गए हैं, मतलब 80 लेक्चर्स, 90 लेक्चर्स के बैकलॉग हैं, मतलब बहुत सारे चैप्टर, 10-11 चैप्टर्स के बैकलॉग्स हो गए। तो उनको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले उनको ये चेंज एडवाइस करूंगा मैंने ऊपर वालों को कोई भी चेंज करने के लिए नहीं बोला, वो जिन भी टीचर से कर रहे हैं उनको वो कर सकते हैं, और बिना उस टीचर को चेंज किए वो अपना बैकलॉग भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 70-80 लेक्चर्स हो गए तो उस केस में आपको चेंज करना होगा। चेंज ये है कि आप जो है अपना बायोलॉजी शिफ्ट कर जाओ विपिन सर के पास, और उनके जो 1 शॉट्स अवेलेबल हैं ओजोन क्लासेस पे उसको देखो, उससे आपका टाइम बचेगा। अब टाइम कैसे बचेगा, कैसे आपका सिलेबस जल्दी खत्म होगा, वो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। सबसे पहले इसको देख लेना। अगर आप इस जो मैं आपको बता दूं, अगर 70-80 लेक्चर्स के बैकलॉग है और अगर आप चाहते हो कि मैं बैकलॉग खत्म करूं, तो आप इस वीडियो को देख लेना, आप समझ जाओगे कि विपिन सर के लेक्चर्स को कैसे यूज करना। दूसरा स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने समझाया कि कैसे आप उसको यूज करके जल्दी से जल्दी 3-4 महीने के अंदर अपनी बायोलॉजी खत्म कर सकते हो। उसके बाद उससे फायदा क्या होगा, अब मैं समझाता हूँ। मैंने बोला था ऊपर कि आप डेली 1 घंटा बैकलॉग के लिए निकाल लो, तो आपको मैं यही बोलूंगा कि आप डेली 1 घंटा बैकलॉग के लिए निकाल लो। दिसंबर तक उनका 40 लेक्चर खत्म हुआ था, आपका भी 40 लेक्चर का बैकलॉग खत्म हो जाएगा, बचे 40 लेक्चर्स। लेकिन जब आप विपिन सर से देख रहे होगे तो फायदा ये रहेगा कि बायो भी आपकी खत्म हो गई होगी 3-4 महीने में। अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा, मतलब दिसंबर में बायो भी कंप्लीट होगा। तो वो जो 2 घंटे आप बायो को दे रहे थे, अब वो बचेगा आपके पास, उसको आप इन्वेस्ट कर पाओगे अपने 40 लेक्चर जो, और एक तो 40 लेक्चर का बैकलॉग आपने खत्म कर लिया दिसंबर तक, जो बचे हुए 40 लेक्चर्स के बैकलॉग है उसको खत्म करने के लिए आप उस 2 घंटे को यूज कर पाओगे। इस तरीके से आप अपने 70-80 लेक्चर के बैकलॉग को बिना करंट सिलेबस को हैम्पर किए खत्म कर पाओगे, और आप अभी जो भी बैच में अभी करंटली चल रहा है उनके साथ चल पाओगे। ये कंडीशन यही है कि आपके बेसिक चैप्टर्स के बैकलॉग्स ना हो। अब बात करते हैं हम लोग आगे टेस्ट के बैकलॉग पे बात करते हैं, क्योंकि अभी टेस्ट स्टार्ट हो गया, पार्ट टेस्ट आपका चल रहा होगा, जिसमें 6 से 7 पार्ट टेस्ट आपके हुए होंगे, और अगर आपने मान लो 1-2 दिए हैं तो 3 से 4 टेस्ट का बैकलॉग हो गया होगा। मेरे पास डीएम भी आता है कि भैया 2-3 टेस्ट का बैकलॉग हो गया, क्या करें? तो देखो, एडवाइस ये रहेगा कि टेस्ट का बैकलॉग आप इतना इजीली खत्म नहीं कर सकते हो। बेसिकली जब आप सिलेबस समझ रहे होते हो, अगर आप ड्रॉपर हो, आपने ऑलरेडी 600 के आसपास या 550 के आसपास स्कोर किया, तब तो आप टाइम निकाल सकते हो रिविजन के लिए और टेस्ट दे पाओगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, जिसमें आप सीख ही रहे हो अभी सिलेबस को, कंसेप्ट समझ ही रहे हो, तो आपको मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप उस दिन का लेक्चर छोड़ो और रिविजन में बैठो पुराने चैप्टर के और अपने टेस्ट के बैकलॉग को खत्म करो। उससे बेटर तरीका है खत्म करने का, क्या है कि अगर आपके 3 से 4 टेस्ट या जितने भी टेस्ट के पार्ट टेस्ट के बैकलॉग्स हो गए हैं, उनको अभी छोड़ दो, दिमाग से भुला दो। करंट जो अभी आपका प्रेजेंट चल रहा है उस पर फोकस करो, सिलेबस खत्म करो आराम से, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है।
जितना सोचोगे बैकलॉग के बारे में उतना वो बर्डन बन जाएगा आपके ऊपर और उतना ही आपके प्रिपरेशन को खराब करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने आज से डिसाइड किया कि नहीं अब मैं बैकलॉग नहीं होने दूंगा, चाहे वो टेस्ट का हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस का हो या फिर सिलेबस का हो, तो आपको अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अब मैं कोई भी टेस्ट मिस नहीं करूँगा, ठीक है, ताकि जो मेरे 3-4 टेस्ट के बैकलॉग्स हैं बस वही रहें, इसके आगे कोई भी और टेस्ट के बैकलॉग्स उसमें ऐड ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप बाद में जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो जो भी आपके इनिशियल 4 टेस्ट थे उनके सिलेबस आपके पास होंगे, तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप रिवीजन स्टार्ट कर देना अपना। जैसे ही वो पहले टेस्ट का सिलेबस रिवाइज हुआ, आपने पहला टेस्ट दे दिया, दूसरे का रिवाइज हुआ, दूसरा दे दिया, तो आप रिवीजन भी कर लोगे और आपका जो टेस्ट का बैकलॉग है वो भी क्लियर हो जाएगा जब आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा। और इस तरीके से आप ना ही अभी का सिलेबस हैम्पर करोगे, ना ही आप अपने ऊपर प्रेशर रखोगे कि टेस्ट का बैकलॉग हो गया है। बस 2 कंडीशन है कि आप अपने नए टेस्ट के बैकलॉग को नहीं होने दोगे, नया टेस्ट जो भी आ रहा है उसको आप देते जाओगे, और दूसरा सिलेबस खत्म करने के बाद आप रिवीजन करोगे और टेस्ट दोगे, ठीक है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैकलॉग हो गया है, मेनली डीपीपीज जो मिलती है आपने उसको सॉल्व नहीं करी डेली और वो आपके बैकलॉग्स में चलेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप आधा घंटा या फिर 1 घंटा जितना आप दे सकते हो डेली, मैं मान रहा हूँ कि इनके लेक्चर्स के बैकलॉग नहीं है, ठीक है, तो आधा घंटा या 1 घंटा जितना आप दे सकते हो उतना आप एक्स्ट्रा निकाल दो डीपीपी के बैकलॉग को खत्म करने के लिए। उसके बाद जब भी आपका मान लो आपको किसी लॉज ऑफ मोशन का डीपीपी खत्म करना है, लेकिन करंटली आपका रोटेशन मोशन चल रहा है, तो उसके तो आपने लेक्चर देखे दिन पर, आधा घंटा जब आपका हुआ जो भी आपने टाइम निकाला हुआ है बैकलॉग्स के लिए डीपीपी के लिए, उस दिन आज मान लो डे 1 है तो आज आपने क्या किया, लॉज ऑफ मोशन खोला और उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। जितना भी डीपीपी में टॉपिक है जो कि आपको करना है उतना टॉपिक आपने लॉज ऑफ मोशन का रिवाइज कर लिया आज डे 1 को। उसके बाद कल आपने उस टॉपिक का जो भी आज आपने रिवाइज किया उसका डीपीपी आपने कल सॉल्व कर लिया। इस तरीके से 2 या 3 दिन के अंदर आप एक डीपीपी खत्म करते जाओगे और जितने भी डीपीपी के बैकलॉग्स हैं आपके वो आपके खत्म हो जाएंगे बिना किसी इशू के, और आप रिवीजन भी कर पाओगे जो कि आपके पुराने चैप्टर्स के थे, क्योंकि बिना रिवाइज के आप डीपीपी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको एक दिन रिवाइज करना है, अगले दिन डीपीपी सॉल्व करना है। अब मेन बात पे आता है कि देखो जो बैकलॉग आपका हो गया अब हो गया, उसको आप सोच के नहीं सुधार सकते, उसके लिए आपको काम करना होगा। तो इस बैकलॉग को बर्डन मत बनने दो अपने ऊपर कि बैकलॉग हो गया आगे का, क्योंकि उसके कारण क्या करोगे आप, जो आपका प्रेजेंट है, जो आपका करंट सिलेबस चल रहा है उसको आप हैम्पर करोगे, जो कि और दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि फिर वो भी बैकलॉग में आ जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले बैकलॉग को अपने ऊपर से बर्डन की तरह मत सोचो और उसको हटा दो, ठीक है। भूल जाओ कि आपका कोई बैकलॉग है, जो मैंने आपको ऊपर प्रोसेस बताया उसको आप फॉलो करोगे, आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा। ये समझो कि जिस तरीके से आपने कंसिस्टेंटली प्रोक्रेस्टिनेट किया था जिसके कारण आपका बैकलॉग बन गया था, सेम उसी तरीके से अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर लेते हो, 1 घंटा डेली का बैकलॉग के लिए देते हो, तो आपका बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से बैकलॉग बना है सेम उसी तरीके से बैकलॉग आपका चला भी जाएगा। बस कंडीशन है कि आपको अपने करंट सिलेबस पे फोकस करना है और धीरे धीरे डेली काम करना है अपने बैकलॉग के लिए, तो आपका वो भी चला जाएगा। उसके बाद बर्डन की तरह इसको इसलिए नहीं लेना है क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है कि मेरा तो बैकलॉग हो गया प्रिपरेशन के स्टार्ट में ही, मेरा तो नीट नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ यहाँ लूज नहीं होता है, ये कॉन्फिडेंस आपके पूरे प्रिपरेशन में, जब भी आप प्रिपरेशन करोगे आपको बैकलॉग याद आएगा, क्या मेरा तो बचा हुआ है, मेरा सिलेबस बचा हुआ है, मैं तो बैच से पीछे हूँ, और ये सब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो करता है। और जब मान लो आप एग्जाम भी देने जाते हो, टेस्ट भी देने जाते हो, या फिर मान लो फाइनल नीट में भी जब लोग जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी करी होती है लेकिन कॉन्फिडेंस वो लूज कर देते हैं, इसके कारण उनका एग्जाम खराब हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस ही इस पूरे नीट के गेम का एक्स फैक्टर है। तो जो उस कॉन्फिडेंस को बना पाएगा, ये प्रिपरेशन इसी चीज़ का है कि आप इस तरीके से प्रिपेयर करो, इसलिए लोग शॉर्ट नोट बनाते हैं, इसलिए बार बार रिवाइज करते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस ऊपर जा पाए। एक बार कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया उसके बाद नीट इजीली निकल जाता है। बस कॉन्फिडेंस आपको ऊपर रखने आना चाहिए, ठीक है। जब प्रेशर आए उसको हटाओ, काम पे फोकस करो, जितना बिजी रहोगे जितना काम करोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस प्रिपरेशन। बाकी कोई भी अगर डाउट आता है तो उसके लिए तो मैं हूँ, आप कमेंट कर सकते हो, मैं बना सकता हूँ वीडियो, ठीक है। तो चलो बाय, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको बैकलॉग क्लियर करना है। अगर समझ में आया और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो कि इससे फेस करें तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा आपको लगता है तो शेयर मत करो, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि मेरे एग्जाम्स आ गए हैं, आपको दिख ही रहा होगा। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही।